नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की सबसे ताजा और जरूरी खबरों के लिए 20 बड़ी खबरें। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का न्यूज। 1। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, निगमबोध घाट बंद। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर के पार पहुंच गया है। निगमबोध घाट को बंद कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। यही इलाकों में घनी भागी से माली ऐसी स्थिति दिल्ली वासियों के लिए चिंता का सबब बन रही है। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, बिहार में एनएडीए का राज्यव्यापी बंद। बिहार में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनएडीए ने आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए पीएम पर निशाना साधा। बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और सड़कों पर आवागमन प्रभावित रहा। यह घटना बिहार के आगामी चुनावों में नया मोड़ ला सकती है। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की ड्यूटी। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है और ओवरटाइम नियमों में भी बदलाव किया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों और यूनियनों में नाराजगी देखी जा रही है। कई लोग इसे श्रमिकों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। क्या यह कदम उत्पादकता बढ़ाएगा या कर्मचारियों पर बोझ डालेगा? इस पर बहस शुरू हो गई है। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, असम में सीएए के खिलाफ फिर भड़के प्रदर्शन। असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन फिर से तेज हो गए हैं। सरकार के नए आदेश, जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को बिना वीजा और पासपोर्ट के 31 दिसंबर 2024 तक रहने की छूट देता है, ने आग में घी डाला है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने बीजेपी सरकार पर असम समझौते के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने इन चिंताओं को खारिज किया, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, पंजाब में बाढ़। 1988 के बाद सबसे बड़ा हादसा। पंजाब में भारी बारिश ने 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ ला दी है। कई इलाकों में सड़कें, घर और खेत जलमग्न है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार पर आपदा प्रबंधन में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। क्या पंजाब इस संकट से उबर पाएगा? बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, मनोज वाजपेयी मुंबई छोड़ना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने खुलासा किया कि मुंबई ने उन्हें कभी अपनापन नहीं दिया। उनकी अपकमिंग फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मायानगरी छोड़ना चाहते हैं। इस बयान ने फैंस को चौंका दिया है। मनोज ने अपने करियर और निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। क्या यह उनके लिए नया मोड़ है? बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, नायर्फ रैंकिंग 2025। आईआईटी मद्रास नंबर 1। शिक्षा मंत्रालय ने नेयर्फ रैंकिंग 2025 जारी की, जिसमें आईआईटी मद्रास ने फिर से टॉप पोजीशन हासिल की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में एक इवेंट में रैंकिंग्स का ऐलान किया। इस बार रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसजी की नई कैटेगरी जोड़ी गई है। साथ ही रिसर्च पेपर्स की रिट्रैक्शन पर निगेटिव मार्किंग का नियम लागू हुआ। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, जीएसटी रिफॉर्म्स। आम सामान सस्ता होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, साइकिल जैसे सामानों पर टैक्स कम होगा। 5% और 18% स्लैब बरकरार रहेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि यह कदम आम आदमी को राहत देगा, लेकिन राज्यों ने राजस्व घाटे की चिंता जताई है। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, हिमाचल में भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भूस्खलन और बाढ़ से सड़कें बंद हैं और कई शहर जलमग्न हैं। राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग सरकार की तैयारियों से नाराज हैं। बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, बॉक्स ऑफिस। परम सुंदरी की कमाई गिरी। फिल्म परम सुंदरी की बॉक्स ऑफिस कमाई छठे दिन गिर गई, जबकि वॉर टू एम और कुली ने भी निराश किया। दर्शकों की उम्मीदों पर यह फिल्में खरी नहीं उतरी। ओटीटी पर एक 600 करोड़ की सुपरहिट फिल्म की रिलीज ने हलचल मचा दी है। क्या बॉलीवुड को नए फॉर्मूले की जरूरत है? बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, बिहार चुनाव। तेजस्वी का नया टास्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं को नया टास्क दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ग्रासरूट लेवल पर कैंपेन तेज करने को कहा। पीएम मोदी की मां पर विवाद के बाद तेजस्वी ने सियासी पलटवार किया। क्या यह रणनीति राजद को फायदा पहुंचाएगी? बढ़ते ही अगले खबर की तरफ, दिल्ली में फ्लाईओवर धंसा, ट्रैफिक बंद। दिल्ली के अलीपुर के पास NH-44 पर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद ट्रैफिक रोक दिया गया। गड्ढा 4-5 फीट गहरा बताया जा रहा है। प्रशासन ने मरम्मत शुरू कर दी है, लेकिन लोगों को भारी असुविधा हो रही है। क्या दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स का कोई हल निकलेगा? चलिए अगले खबर की तरफ, हरियाणा में बाढ़। तेंदुए का शावक बचाया गया। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई। यमुनानगर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर है। इस बीच एक तेंदुए के शावक को बाढ़ से बचाया गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद में देरी से लोग नाराज हैं। चलिए अगले खबर की तरफ, शिक्षक दिवस 2025। शिक्षकों का सम्मान। आज शिक्षक दिवस पर देश भर में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। उनकी मेहनत और समर्पण को याद करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन क्या शिक्षकों की स्थिति में सुधार की जरूरत है? चलिए अगले खबर की तरफ, हेल्थ डायबिटीज के लिए नया चूर्ण। डायबिटीज के मरीजों के लिए एक नया आयुर्वेदिक चूर्ण चर्चा में है। विशेषज्ञों का दावा है कि यह बढ़े हुए शुगर लेवल को कम कर सकता है। साथ ही ओपन पोर्स की समस्या से निजात पाने के लिए नए तरीके सामने आए हैं।
क्या ये उपाय कारगर होंगे? चलिए अगले खबर की तरफ खेल। दलीप ट्रॉफी में ऋतुराज का धमाल। दलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़कर सिलेक्टर्स को जवाब दिया। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल फ्लॉप रहे। क्या ऋतुराज की यह पारी उन्हें टीम इंडिया में जगह दिलाएगी? चलिए अगले खबर की तरफ। विज्ञान। स्टेथोस्कोप का नया वर्जन। ब्रिटेन की एक टीम ने स्टेथोस्कोप के आधुनिक वर्जन पर स्टडी की जो हार्ट फेल और असामान्य हार्टबीट को तुरंत डिटेक्ट कर सकता है। यह तकनीक मेडिकल फील्ड में क्रांति ला सकती है। भारत में भी इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चलिए अगले खबर की तरफ। बेरोजगारी। यूपी में सॉल्वर गैंग पर नकेल। यूपीएसएस एसएससी पीटी परीक्षा के लिए यूपी में 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सॉल्वर गैंग पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये कदम बेरोजगारी के बीच नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। चलिए अगले खबर की तरफ। महिला सुरक्षा। छांगुर गिरोह पर ईडी की कार्रवाई। छांगुर गिरोह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी इसी महीने आरोप पत्र दाखिल करेगा। गिरोह पर हिंदू युवतियों का अवैध मतांतरण कराने का आरोप है। यह मामला महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। चलिए अगले खबर की तरफ। सरकारी योजना। पोषण समिट 2025। पोषण समिट 2025 की शुरुआत मीनाक्षी लेखी के अभिभाषण के साथ हुई। उन्होंने भोजन में विविधता की जरूरत पर जोर दिया। यह समिट कुपोषण से लड़ने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा करेगी। क्या यह बच्चों और महिलाओं की सेहत में सुधार लाएगा?